माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 30A में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज 0 एंड ए बी आर algebraic elements of F। तो हमें प्रूव किया था कि एफ ए बी एफ सी के इक्वल होगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू एफ ए बी। ओके, और सी को जब क्वेश्चन किया था तो सी को हमने ए प्लस अल्फा बीटा बनाया था। अल्फा को आपने नॉट इक्वल माना था ए आई माइनस ए एंड बी माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन किया था। यदि आपको एग्जांपल दे दिया जाए क्यू रूट 2 क्यू रूट 3 सी निकालो, सी मीन्स इस सी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव एलिमेंट। तो रूट 2 के कारण मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनेगी जिसके दो रूट, एक ये होगा और एक ये होगा। इसके कारण मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनेगी जिसका एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा। अब जो अल्फा मानने की कंडीशन है, हम इसको बोल लेंगे A1, इसको बोल लेंगे A2, ए भी यही होगा, इसको बोलेंगे B1 यानी कि B, इसको बोलेंगे B2। तो अल्फा क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर तो केवल यही बनेगा A2 माइनस A1, B1 माइनस B2। A2 यानी कि माइनस रूट 2 ऊपर आ जाएगा और 2 रूट 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस रूट 2 बाई 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो। अल्फा इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमने अल्फा ले लिया 1। अल्फा 1 लेंगे तो सी क्या आएगा हमारा, रूट 2 प्लस रूट 3। बाय यूज ऑफ दैट थ्योरम वी से दैट ये चीज इसके इक्वल होगी। करेक्ट। ऐसे ही आप बहुत से और एग्जांपल कर सकते हो। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। Try this question. Try this question and try last question this. आप ऐसे ऐसे 5 ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब इस थ्योरम का एक्सटेंशन की बात करते हैं। एनी फाइनाइट फीट extension of a field of characteristic 0 is a simple extension. Proof. अभी अभी आपने क्या कहा, K इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, यानी कि ये फाइनाइट है। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ A1, A2, AN इन K सच दैट K अपने आप को A1, A2, AN लिख सकता है। इस प्रूफ को हम इंडक्शन से करेंगे। यदि मैं n को 1 लेता हूं तो K अपने आप में सिंपल एक्सटेंशन ही हो जाएगा। द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ओके, वी अज्यूम दैट
theorem holds for all finite extensions of f generated by less than n elements। एक नई हमने लिख ली K1 एक्सटेंशन F(A1) A2 An-1। तो इंडक्शन क्या कहती है कि ये तो सिंपल होगा, यानी कि सिंगल एलिमेंट B से जनरेट होगा। अब K क्या है? F(A1) A2 An। इसको हम क्या लिखेंगे जी? K1 An। K1 An लिख सकते हैं, देख लो। तो K1 An, आपने कहा कि ये K1 An, K1 किसके इक्वल है? तो ये दो एलिमेंट इससे जनरेट हुई। पिछली थ्योरम क्या कहती है? इट कैन बी रिटन एज देयर एग्जिस्ट सी। सी कैसे हो? सच दैट सी क्या होगा यहां पर? B प्लस अल्फा ए। और ये किससे होगा जी? इससे होगा। इसका मतलब सी कहां से आएगा जी? इस FB इसको लिख सकते हैं हम A1 A2 An-1 और A। तो इस प्रकार ये के भी अपने आप को FC लिख गया, यानी कि सिंपल एक्सटेंशन। इससे ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब इस मॉड्यूल की लास्ट थ्योरम, उस थ्योरम के लिए कुछ हम कंसेप्ट ऐसे यूज करेंगे जो हमने आप तक अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, फर्दर पढ़ाएंगे। फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन of every field is a simple extension। यहां पर हम फील्ड की दो कैटेगरी बनाते हैं। फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 हो, एक फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक फाइनाइट हो। जो फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, यानी कि इनफाइनाइट फील्ड की बात करते हैं। इस फील्ड को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट फील्ड। इनफाइनाइट फील्ड के अंदर आप ये बात प्रूव कर चुके हो। कैसे कर चुके हैं मैं बोलता हूं। सपोज F इज ए इनफाइनाइट फील्ड, K उसकी फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो K क्या होगा? ऐसे बनेगी, जहां पर A1 A2 An K से होंगे। और अभी अभी प्रूव किया है ये सारे AI क्या होंगे? एल्जेब्रिक होंगे। अभी ऑलरेडी अभी प्रूव किया है कि दिस एक देयर एग्जिस्ट ए C फ्रॉम दिस such that FC इक्वल टू K। ठीक है बेटा, यदि ये प्रूफ पेपर में आ जाता है, ये वाला प्रूफ पहले करना है, फिर इसको जनरलाइज करके इसको कंप्लीट करना है। इन केस ऑफ करेक्टरिस्टिक इज इनफाइनाइट, फाइनाइट, तो F इज फाइनाइट, तो आपका फील्ड फाइनाइट होगी। वैसे ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकती है कुछ, उस बात को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, यहां पर सारी इनफाइनाइट फील्ड लेंगे, यहां पर हम सारी फाइनाइट फील्ड लेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर हमने सारी क्या ले ली? फाइनाइट फील्ड, और यहां पर हम सारी इनफाइनाइट फील्ड। इधर इनफाइनाइट फील्ड ले लिया करेक्टरिस्टिक, और इधर क्या लिया? हम फाइनाइट फील्ड ले लिया। अब सुनिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट धारणा के साथ हम चलेंगे।
ताकि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करा सकें। F is a finite field. K is finite extension of F. देखो K फाइनाइट एक्सटेंशन है, F फाइनाइट फील्ड है, ये फाइनाइट है। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि K इज फाइनाइट। K भी क्या होगा जी? फाइनाइट होगा। K फाइनाइट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारा? K फाइनाइट है तो व्हाट इज द डिफरेंस? K itself is a finite field. K खुद भी एक फाइनाइट फील्ड बनेगी। तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं। आपको बता दूं, ये रिजल्ट हमने नहीं कराया, आगे कराएंगे। फाइनाइट फील्ड में इज ए साइक्लिक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये एक साइक्लिक और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनेगा। साइक्लिक है तो इसका जनरेटर होगा इफ गामा इज ए जनरेटर, देन every non-zero element of K is power of gamma। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि K जो है F गामा है। इस प्रकार ये कैसी हो गई? दिस इज ए सिंपल एक्सटेंशन। With this word we have completed the module 5.